आज इस टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। इसका एक और नाम है, इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं, आर्यन कल्चर। इस वैदिक कल्चर को आर्यन कल्चर भी कहते हैं। इससे पहले कि इसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले कुछ और बेसिक बातों को देखो। वैदिक कल्चर वैदिक संस्कृति, इसका एक और नाम है, इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं, आर्यन कल्चर। इस वैदिक कल्चर को आर्यन कल्चर भी कहते हैं। इससे पहले कि इसमें देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले कुछ और बेसिक बातों को देखो। वैदिक कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कल्चर के बारे में जानकारी वेद से मिलती है, वेद से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक संस्कृति है। और आर्य संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निर्माता आर्य लोग थे, इसलिए वैदिक संस्कृति और आर्य संस्कृति दोनों एक ही है। समझ गए? इसका पीरियड क्या है, बगल में लिखिए पीरियड। वैदिक संस्कृति के बगल में लिखिए 1500 से लेकर 1500 BC टिल 600 BC, 600 BC। 1500 से लेकर 600 BC ये किस संस्कृति का पीरियड है? वैदिक। और इसी को कौन संस्कृति कहते हैं? आर्य संस्कृति। ठीक है, अब आइए इसमें। इस वैदिक संस्कृति को दो भाग में बांटते हैं, दो पीरियड में बटा हुआ, लेफ्ट और राइट। ये जो अर्ली वैदिक कहते हैं, पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक, हाँ इसी का ऑब्लिक लिखिए ऋग वैदिक। अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक दोनों एक है। अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक कहें, अर्ली वैदिक कहें या ऋग वैदिक एक है, जिसका पीरियड है 1500 BC से 1000 BC। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहें तो एक ही चीज है। दूसरा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। ये 1000 BC से 600 BC है। अब यहां पर दो तीन और बेसिक बातें। तो वैदिक काल को कितने भाग में बांटे? दो भाग। पहले एग्जाम का क्वेश्चन देखिए। हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, SSC से लेकर UPSC तक। पहले प्रकार का क्वेश्चन आता है वैदिक कल्चर से, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है अर्ली वैदिक से, और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है लेटर वैदिक से। मतलब अर्थ, जैसे कि वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, एज फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन रहा। फिर ये भी पूछ सकता है ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, और फिर तीसरा कि लेटर वैदिक का मुख्य व्यवसाय क्या था। अगर वैदिक कहेंगे तो इसमें दोनों आ जाएंगे ना, और अगर ऋग वैदिक कहेंगे तो ऋग वैदिक। अब आइए अगला क्वेश्चन, इसको दो भाग में क्यों बांटते हैं? वाई वी डिवाइड वैदिक कल्चर या वैदिक हिस्ट्री या आर्यन हिस्ट्री इन 2 पार्ट्स। दो भाग में बांटने का आधार क्या है? अधिकतर लड़के कंफ्यूज रहते हैं, वो कहीं से घिसी पिटी जानकारी लिए रहते हैं कि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई, क्योंकि ऋग्वेद का मिलता है जानकारी ऋग्वेद से, इसलिए इसको ऋग्वेदिक कहते हैं। और बाकी 3 वेद और है हमारे पास, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो इस काल के बारे में बताते हैं, इसलिए इसको हम उत्तर वैदिक कहते हैं। ये गलत जानकारी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि वैदिक लोगों को लिखने नहीं आता था, उनको कोई जानकारी नहीं थी, पढ़ने लिखने की कोई जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद उस समय नहीं लिखा गया है, ऋग्वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद को किसी ने नहीं लिखा है, उसको कंपाइल किया है, संकलन है वो। वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया है, लिखने आता ही नहीं था तो वेद कैसे उस समय लिखा गया? वो किताब एक मौखिक परंपरा के रूप में श्लोक और मंत्र थे जिसको वेद व्यास कलेक्ट किए, जिसमें 1500 से लेकर 1000 BC तक का जानकारी है, जिसमें 1500 से लेकर कब तक का जानकारी है? 1000। साइंटिफिक डिवाइस से पता चलता है किसी भी चीज का जो यहाँ के क्षेत्र से मिला।
इसलिए ऋग्वेद में इस काल की जानकारी होती है। ये मत समझिए कि लिखा गया उस पीरियड में, लिखने तो आता ही नहीं था। बाकी तीनों वेद जानकारी देते हैं 1000 से 600 के बीच में, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए इसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। समझिए, ये आधार नहीं है बांटने का कि वेद के आधार पर, ये जानकारी देते हैं। तो आधार क्या है, दो भाग में क्यों बांटे? आधार है लोहा, जो आपको टॉपिक जो इंडेक्स दे रहे थे बताए थे। आयरन का प्रयोग क्या है, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। 1000 BC तक हम लोग, भारत के लोग, लोहा नहीं जानते थे। लोहा आ जाने से, लोहा आया 1000 BC में, लोहा आ जाने से मनुष्य के जीवन में, भारत के लोग जो उस समय रह रहे थे, उनके जीवन में बहुत चेंजेज आया। उनका लाइफ ही बदल गया। पहला चेंज इकोनॉमी में आया, उसके बाद इकोनॉमिक चेंज के कारण सोसाइटी में चेंज आया, सोसाइटी चेंज के बाद पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो गया, जो इससे एकदम अलग दिखता था इस काल में। इसलिए इसको दो भाग में बांटने का आधार क्या हो गया? तो यूज ऑफ द, खुद देखिए ना, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक जब से यूज करना शुरू किया, उसके पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन क्रांति मचा दिया है कि नहीं? वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के अनुसार आपका सोना जागना सब हो रहा है। उसके अनुसार अगर टॉक टाइम रात भर फ्री है तो रात भर जब बात कर रहे हैं, फिर चार्जेबल हो गया तो छोड़ दिए। लाइफ बदल गया, लाइफ बदल गया। इससे तो यही लोहा बदल दिया। इसलिए दो भाग में बांटते। तो आगे से क्वेश्चन पूछे, जैसे यूपीएससी में पूछा था, वैदिक काल को दो भाग में बांटने का आधार क्या हो गया? वहां एक ऑप्शन था यूज ऑफ द आयरन। इससे क्या हो गया? इससे जिंदगी बदल गया, तो दोनों डिफरेंस दिखने लगा। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का, लोहे का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब हुआ? तीन ऑप्शन, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, चौथा ऑप्शन हड़प्पा काल। लोहे का प्रयोग कब हुआ? वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज, लेटर वैदिक की हड़प्पा, कौन काल होगा? लेटर वैदिक ना। वैदिक में तो दोनों आ जाएगा ना, तो दोनों में तो इसमें थोड़े था लोहा, तो किसमें है? इसमें है ना। तो ये सब सिंपल दिखेगा। वो जो वन लाइन पढ़ते हैं वो लूसेंट वगैरह, जिसमें उंगली बजा के बता रहा है, ठप्पा लगा के बता रहा है, वन लाइनर से कभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं होगी। वन लाइनर रिवीजन के लिए होता है। जब तक कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी नहीं करेंगे, रटने की बहुत आवश्यकता ही नहीं होगी। कुछ चीज इसके बाद भी रटना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा बल्क में नहीं होगा। तो ऑनलाइन कहां से इतना चीज पढ़ना है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आप देखिए इकोनॉमी पढ़ना है, तो कहां से कितने फैक्ट्स को कलेक्ट करते रहेगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड। इससे 5 से 6 क्वेश्चन का हल मिल गया। पहला वैदिक कल्चर को ही दूसरा नाम क्या है? आर्यन कल्चर। वैदिक कल्चर को दो भाग में बांटे, ठीक है। वैदिक कल्चर, वैदिक लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। दो भाग में बांटने का आधार क्या हो गया? यूज ऑफ द आयरन, ठीक है। अब आइए, यहां तक तो बैकग्राउंड हो गया, आपको पता है कि 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। अब इस प्रश्न पर आइए, इस संस्कृति के निर्माता कौन लोग थे? आर्य, ठीक है। अब यह सवाल उठता है कि आर्य कौन थे? आर्य देखिएगा बहुत भयंकर विवाद होता है। उसके अलावा 2-3 बेसिक बातें करेंगे। यहां पर नीचे में, चार्ट के नीचे में लिखिए मेन फैक्ट, मूल तत्व, मेन फैक्ट, मेन फैक्ट, समझ गए? पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1, वेद का अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ द वेदा। वेद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदा? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान का भंडार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये प्राचीन भारत का इंटरनेट है। इंटरनेट में कुछ भी टाइप गलती से भी हो जाता है, पेज खुल जाता है ना। वैसा कोई चीज है जो जानकारी इंटरनेट में नहीं हो? केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, करेंट इवेंट्स, फैशन, स्पोर्ट्स, सारा कुछ है ना उसमें। क्या नहीं है इंटरनेट में? उसी तरह से वेद में क्या नहीं है? वेद में केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री सब कुछ है, हर खंड बना हुआ है उसका। वेद में सब कुछ है। एवरीथिंग इज इन वेदा। इसलिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसलिए तो शंकराचार्य बोले थे जो वेद पढ़ लेगा उसको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। इतना है ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ये मूल तत्व हो गया। नंबर 2, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का मीनिंग ऑफ आर्यन टर्म। आर्य शब्द का अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ आर्यन टर्म्स, श्रेष्ठ, बेस्ट और कुलीन, जेंट्री। बेस्ट और जेंट्री, श्रेष्ठ या कुलीन, बेस्ट, समझ गए? ये 2 बेसिक बातें हो गई। अब आइए, आपसे एग्जाम में पूछता है तीसरा चीज। अब इस पर आइए, आज कौन थे? ऑप्शन देगा, जाति, एक जाति, बी प्रजाति, सी एक भाषाई समूह, डी ये सभी, ऑल। वो कास्ट थे कि वो रेस थे कि वो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे कि वो तीनों चीज थे? हु वर द आर्यस? रेस, ठीक है। आर्य रेस नाम सुना है आपने कभी? कि आपने ये सुना है कि
निग्रिटो थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, मंगोलियाइट, ये रेस है ना। आज कभी रेस का नाम सुना? वो जो बोला जाता है और लिखा जाता है वो गलत है। कई जगह बोल दिया था आर्य प्रजाति, आर्य प्रजाति, आर्य की प्रजाति थी नॉर्डिक। आर्य का रेस क्या था? तब तो रेस नहीं है। जाति हो गया सोशल यूनिट, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत हो गया सोशल डिवीजन। प्रजाति हो गया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य के आकार प्रकार अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले का अलग अलग है। खास इलाके में रहने वाले लंबे होते हैं, खास इलाके में रहने वाले गोरे होते हैं, काले होते हैं, टिकने होते हैं, बाल खड़े होते हैं, घुंघराले होते हैं। ये सब मनुष्य में फिजिकल दिखता है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखता है, उसके आधार पर रेस बना दिए। तो जो निग्रिटियो है उनकी विशेषता, मंगोलियाइड है। तो आज रेस नहीं है, आज एक भाषाई समूह थे, आज एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखिए, आर्ज कौन थे में लिखिए, आर्यंस वेर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। आर्ज एक भाषाई समूह थे, ठीक है। देखिए अब कहानी क्या है, अब इस प्रश्न पर आइए। भाषाई समूह थे, दुनिया की जो भी आज प्रमुख भाषाएं हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंडिया की हिंदी या अन्य उत्तर भारतीय भाषाएं, ये सब आर्य भाषाएं कहलाती है। और सभी में बहुत कुछ समानता है, क्योंकि इनके सबके जनक एक ही थे। एक भाषाई समूह थे जो उस समय नोमैडिक थे, घुमंतु थे, जो दुनिया के कई भागों में कई ग्रुप माइग्रेट कर गए। उसी में से एक ग्रुप ईरान होते हुए भारत आया, इसलिए इनको कहते हैं इंडो ईरानियन। इंडो ईरानियन एक ग्रुप ईरान होगा, अभी देखेंगे कहां कहां से आए। एक ग्रुप ईरान होते हुए भारत आए, इसलिए ये आर्य कहते हैं इनको, इंडो ईरानियन आर्य, समझ गए। लेकिन अब आइए, पिछला टॉपिक आपने हड़प्पा पढ़ा था, हड़प्पा यहाँ के निवासी थे। अब आज कहा जा रहा है कि कहां से आए, ये इतिहासकारों में विवाद है और यही एग्जाम में पूछता है। किसने कहा कि आर्य तिब्बत से आए, किसने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए, कौन बोलते हैं कि नॉर्थ पोल से आए, उत्तरी ध्रुव से, ये अभी सब देखेंगे। उससे पहले एक और चीज, हम लोग जो हिंदू हैं, ट्राइबल को छोड़ करके, जो ट्राइबल है उनकी बात अलग, उनको माना जाता है यहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल। और जो बाकी हिंदू हैं, कहा जाता है कि वो हिंदू के पूर्वज है, आर्य संस्कृति के ही मानने वाले हैं, आर्य लोग से ही हिंदू आया। तीन शब्द यहाँ आता है, एक वैदिक संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति यहाँ धर्म भी रख सकते हैं, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म। आज जो धर्म है क्या, आज जिस रूप में हिंदू धर्म है, ये गुप्त काल में आया, गुप्ता पीरियड। अगर शताब्दी की बात करेंगे तो 3rd सेंचुरी एडी में आज का। लेकिन वैदिक काल में जो धर्म था वो क्या था, वैदिक। इसको ब्राह्मण लोग पोषित किए थे, इसलिए क्या कहलाया, ब्राह्मण धर्म। ये आज लोग बनाए थे, लेकिन वैदिक काल में केवल 33 देवी देवता थे। वैदिक काल में मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं था। आज हिंदू धर्म में बिना मंदिर और मूर्ति, कल्पना कर सकते हैं, एक मंदिर बनाने के लिए तो सालों से आंदोलन कर रहा है, देख रहे हैं ना, रोड किनारे कितने में, आज 37 करोड़ देवी देवता है। आज लोग ये वैदिक संस्कृति बनाए, ठीक है, इसमें संशोधन कर करके हिंदू संस्कृति आया, बना बाद में, वही संशोधित हुआ, मंदिर मूर्ति सब आ गया, नए नए परंपरा आ गए। आज जब ये तथाकथित हिंदू संगठन है, बहुत पहले से ये लोग, सोनिया गांधी को विदेशी बोलते थे, सोनिया गांधी है भी विदेशी, तो विदेशी कैसे भारत में रहेगा। तो कांग्रेस वालों के पास एक तर्क होता था कि ऐसे जोड़ने लगोगे तो हम सब लोग विदेशी, क्योंकि हम लोग किसकी संतान मानते हैं अपने को, आर्य के। तो आर्य तो यहाँ के वासी ही नहीं है। तो फिर ये लोग चिल्लाते, कौन कहता है वासी नहीं है, कौन कहता है, प्रमाणीय है कि आर्य यहाँ के निवासी नहीं है, आर्य सेंट्रल एशिया से है, मध्य एशिया से, वाया ईरान। तो इस स्थिति में तो सब लोग विदेशी हो गए ना। झारखंड में भी देखते हैं कि यहाँ का स्थानीयता को लोकल लोगों को दो, यहाँ तो यही नहीं डिफाइन हुआ कि लोकल है कौन, किसको आप लोकल कहेंगे, क्योंकि ट्राइबल्स भी यहाँ बहुत बाहर से आए हैं, मुंडा, उरांव, संथाल सब तो बाहर से आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शताब्दियों पहले आए हैं, कुछ बाद में आए, ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। उसी तरह से हम लोग जो हिंदू हैं, उनकी पृष्ठभूमि आर्य है, जिसकी नींव पड़ी है इस काल में, समझ गए। तो इसलिए विवाद का विषय हो जाता है कि आज बाहर से आया, उसमें अलग अलग इतिहासकार बोलते हैं कि अलग अलग जगह से, कोई बोलता है तिब्बत से। तो एग्जाम में पूछता है कि किसने कहा तिब्बत से, किसने कहा सेंट्रल एशिया से। उसमें एक अंतिम निष्कर्ष है कि सबसे अच्छा मत माना जाता है, एक मैक्स मूलर है जो कहते हैं कि आज मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से ईरान, इंडिया में जो आए, ईरान होते हुए भारत आए। तो इसमें सबसे अच्छा तर्क कहां से हो गया। अब नीचे लिखिए, आर्य का मूल निवास, हेडिंग दीजिएगा, आर्य का मूल निवास स्थान, ओरिजिनल प्लेस ऑफ द आर्यंस। आर्यों का मूल निवास स्थान, ओरिजिनल प्लेस ऑफ द आर्यंस, आर्यों का मूल निवास स्थान, ओरिजिनल प्लेस ऑफ द आर्यंस। आर्यों का मूल निवास स्थान डैश लिखिए। उनके मूल निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। देयर इज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिनल नेटिव प्लेस ऑफ द आर्यंस। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। देयर इज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ओरिजिनल नेटिव प्लेस ऑफ आर्यंस।
डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव गिवन डिफरेंट आर्गुमेंट्स, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए। have given different opinions, अलग अलग इतिहासकारों अलग तर्क दिए। देखिए डैश डैश दे दीजिए, 2 कॉलम बनाइए, अभी 2 मिनट में रटेंगे कौन कौन सही बोलता है। एक तरफ लिखिए 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए एरिया क्षेत्र क्षेत्र, दूसरे लिखिएगा प्रोपाउंडर प्रतिपादक, प्रोपाउंडर प्रतिपादक, किसने कौन सा एरिया कहा। सबसे पहले लिखिए तिब्बत, तिब्बत ये कह रहे हैं कि आज तिब्बत से आए, कौन कह रहे हैं, प्रोपाउंडर का नाम लिखिए दयानंद सरस्वती इन हिज बुक कॉल्ड सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में कहा, इन ए बुक कॉल्ड सत्यार्थ प्रकाश, ब्रैकेट में लिखिएगा हिंदी, यह किताब किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी, सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए, तिब्बत से। दूसरा थ्योरी लिखिए, दूसरा एरिया लिखिए आर्कटिक ध्रुव, आर्कटिक पोल ऑब्लिक नॉर्थ पोल, दूसरा एरिया लीजिए आर्कटिक पोल ऑब्लिक नॉर्थ पोल, आर्कटिक ध्रुव ऑब्लिक उत्तरी ध्रुव। इसके प्रतिपादक हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपनी किताब का नाम ब्रैकेट में लिखिएगा आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स, किताब का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स लिखिए, ये तो इंग्लिश में। उसके बाद लिखिए ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश, गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र को कहते हैं ब्रह्मर्षि देश। अंग्रेजी में भी ब्रह्मर्षि देश ही लिखिएगा, कंट्री नहीं, ब्रह्मर्षि देश। ये पंडित गंगानाथ झा ने कहा, इट वॉज बीइंग सेड बाय पंडित गंगानाथ झा, झा। और लास्ट लिखिए सेंट्रल एशिया, वही नहीं, बुक में नहीं लिखा, इन्होंने ऐसे थ्योरी दिया है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, लास्ट थ्योरी सेंट्रल एशिया। इसमें लिखिए मैक्स मूलर, ये सिद्धांत दिया है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। इसको डबल क्लिक कीजिए, डबल टिक लगाइए सेंट्रल एशिया को, क्यों लगाइएगा उसका कारण अभी बताते हैं। सेंट्रल एशिया एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में आगे चलकर इस पर और रिसर्च किए गए, तो मेयर, गॉर्डन चाइल्ड और पिक, ये 3 इतिहासकार हैं जो बोलते हैं सेंट्रल एशिया में ये लोग साउथ रसिया से आए। इसलिए नीचे लिखिए नोट, नोट मेजर, पिक और गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार, नॉट मेजर, मेयर, मेयर, पिक और गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेयर, पिक एंड गॉर्डन चाइल्ड, दे हैव कम फ्रॉम साउथ रसिया विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया का हिस्सा है। दे हैव कम फ्रॉम साउथ रसिया विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। पहला तरह से सवाल केवल ये पूछ दे आज का मूल निवास स्थान, ओरिजिनल प्लेस का सबसे बेहतर सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया और कहां से बोले हुआ है, ठीक है। दूसरे तरह का सवाल आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, जो हमने कहा था आपको देखने के लिए, क्या करेगा 4 थ्योरी दे देगा और 4 प्रोपाउंडर दे देगा गलत ऑर्डर में, कहेगा इनको आप सही ऑर्डर कीजिए, समझ गए, ठीक है। 2 मिनट में सब आपके जुबान पर होंगे, जरा देखिए ट्रिक क्या है, कैसे जुबान पर होंगे। दयानंद सरस्वती ने कहां से कहा कि वो आए, हिंदी में देखिए सरस्वती, ती से कहां से आया वो, किसने कहा कि तिब्बत से आए, सरस्वती ने कहां से कहा वो आए, तिब्बत। दूसरा आइए उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है, किसने कहा है, तिलक। तिलक उत्तर में लगेगा कि पैर में लगेगा,